Hello friends, welcome to Knowledge Junction YouTube channel. Today we are going to start our discussion on a term basic concepts of electrical circuit. Friends, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएससी थर्ड ईयर का पेपर नंबर 2 जो फिजिक्स का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है उसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो नेटवर्क थ्योरम्स है। तो नेटवर्क थ्योरम्स को समझने के लिए हमें पहले नेटवर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट किसे कहते हैं और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज इस पे यूज़ होने वाली हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है, जिससे कि आप नेटवर्क थ्योरम्स को आसानी से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, जिससे कि सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं जो कि हिंदी में कंफर्टेबल हैं अथवा जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं उनके लिए ये वीडियो बेनिफिटेड हो। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है वो है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। मैंने ये जो आपका कंटेंट है वो पहले से ऑलरेडी लिखकर यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि मुझे लिखने में जो टाइम वेस्ट ना हो और मैं इजीली जल्दी से आपको ये सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए मैंने पहले से ही ये डेफिनेशंस लिख ली हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कनेक्टेड टुगेदर। तो बात आती है कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे आप रजिस्टर आपने देखा है, आप कैपेसिटर को जानते हैं, आप इंडक्टर के बारे में पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इन सारे जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, इन एलिमेंट को पैसिव एलिमेंट कहा जाता है। आप रजिस्टर को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। इसके अलावा आप वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इन्हें आप एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्या कर सके, पावर को डिलीवर कर सके, वे सारे आपके एलिमेंट आपके एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स विच कैन डिलीवर पावर आर एक्टिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स विच एब्जॉर्ब पावर और विच स्टोर पावर आर पैसिव एलिमेंट्स। जिनकी खुद की कोई एनर्जी नहीं होती है वे पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, और ऐसे एलिमेंट जिनकी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वे आपके एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स को अगर आप इंटरकनेक्शन बनाएं तो यही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जैसे डेफिनेशन थी आप दोबारा एक बार देख सकते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कनेक्टेड टुगेदर। यहाँ पर दो छोटे से डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं। जैसे इस डायग्राम को अगर आप पहले देखें तो एक बैटरी, इसका साइन इस प्रकार से होता है, बैटरी और एक कनेक्टिंग वायर्स आपकी कनेक्टेड है, किससे, एक बल्ब से। तो ये क्या है, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें आपने क्या किया हुआ है, तीन जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जैसे बैटरी है, वायर्स हैं और बल्ब है, इनका क्या है, एक क्लोज पाथ फॉर्म किया हुआ है, एक क्लोज सर्किट बनाया हुआ है। इसे आप क्या कहेंगे, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पर आप देखिए, यहां पर आपने क्या किया हुआ है, एक बैटरी है, उसको आपने क्या है, एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ये वोल्ट मीटर का साइन है। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। और साथ में यहाँ पर क्या है, सीरीज में एक एमीटर कनेक्टेड है। एमीटर किस लिए आपका यूज होता है, एमीटर आपका करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन नेटवर्क। ओके, तो ये तो हो गया आपका सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन की। बार बार आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखेंगे तो क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स, यही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब आप दूसरी बेसिक डेफिनेशन में आए। हम यहाँ पर बार बार बात करेंगे करंट का, वोल्टेज का और पावर का। तो हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, करंट। ये भी आपने बेसिक डेफिनेशन पहले से आपको पता होगी। तो करंट को अगर हम डिफाइन करें तो करंट इज अ रेट ऑफ चार्ज फ्लो, और वी कैन से द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, कि किस रेट के साथ आपका जो वायर है उसमें आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, वो आपका करंट होता है। करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू यहाँ पर आपका चार्ज है जिसको आप आवेश कहते हैं, इसकी यूनिट मात्रक इसका कूलाम होता है, और समय तो आपको पता है सेकंड में हम एसआई मात्रक इसका लेते हैं, एसआई यूनिट होगी। तो करंट की जो यूनिट हो गई वो आपका एम्पियर है, और करंट को आप किससे मेजर करते हैं, एमीटर का यूज करके मेजर करते हैं। सेकंड डेफिनेशन अगर आप देखें तो सेकंड डेफिनेशन है आपकी वोल्ट मीटर, कि
वोल्ट मीटर जो है आपका वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हमारा जो टर्म यूज होगा वो वोल्टेज है। वोल्टेज क्या होती है? तो वोल्टेज इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू एन एलिमेंट। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब आप किसी बैटरी से वायर को कनेक्ट करते हैं, अब आप जैसे कॉपर का वायर लें तो कॉपर के वायर में आपको क्या मिलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या कराना होता है? किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की हेल्प से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को फ्लो कराना होता है। तो इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको जो चार्ज फ्लो कराना है, उसी को हम क्या कहते हैं? उस टर्म को वोल्टेज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वोल्टेज इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू एन एलिमेंट। तो वोल्टेज को अगर आप फॉर्मूले से देखें तो V इक्वल्स टू dW/dQ, और वोल्टेज की यूनिट आपका वोल्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड, अगर आप डेफिनेशन देखें तो पावर क्या होता है? तो पावर इज द एनर्जी सप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम। किसी भी, देखो जैसे मैंने आपको कहा था, दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या करेंगे? एनर्जी सप्लाई करेंगे, और पैसिव एलिमेंट क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि जो एक्टिव एलिमेंट है उनकी तो टेंडेंसी है कि वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी को प्रदान कर सकते हैं। और जो पैसिव एलिमेंट है उनके पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी वो खुद का नहीं होता है, वो एनर्जी को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और स्टोर करके रखेंगे। ठीक है। तो पावर को अगर आप देखें तो P इक्वल्स टू dW/dt, और पावर की यूनिट आपका वॉट होती है। अब इस जो dW/dt है, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू dW/dQ इंटू dQ/dt। अब देखिए dW/dQ आपको पता है कि ये क्या होता है? वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और dQ/dt किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट को। तो पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। ये बेसिक सी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, करंट, वोल्टेज और पावर की। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशंस में आगे बढ़ें, तो अब यहां से आपकी जो बेसिक डेफिनेशंस स्टार्ट होती हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो पहली डेफिनेशन हम देखते हैं, ब्रांच। ब्रांच क्या चीज होती है? ब्रांच इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम किससे कहते हैं, हम उसे देखते हैं। तो डेफिनेशन है होती है इसकी, अ ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट सच एज अ वोल्टेज सोर्स और अ रजिस्टर। तो ब्रांच क्या है? एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। वो एक वोल्टेज सोर्स हो सकता है और एक रेजिस्टर हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर एक आपका सर्किट बना हुआ है, ये आपका एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो इट कंटेन्स अ वोल्टेज सोर्स, 5 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर एंड अ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ध्यान से देखिएगा, ये जो है एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जो 10 वोल्ट से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इनका जो सिंबल है उसको ध्यान दीजिएगा, ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और ये जो सिंबल बना हुआ है 5 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, ये भी एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। अब हमें बताना है कि हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ब्रांच किसे बोलने वाले हैं। तो जैसे हमने डेफिनेशन देखा था, अ ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट सच एज अ वोल्टेज सोर्स और अ रजिस्टर। सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को, सर्किट को कैसे बना सकते हैं। आपके पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। आप क्या कीजिए, इन पॉइंट्स पे यहां पर मैं इनको मार्क कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने क्या करा, एक वोल्टेज सोर्स को यहां से हटाया, या आप कहे कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स था, एक 5 ओम का रजिस्टर था, एक ऐसे 2 ओम का रजिस्टर था, एक ऐसे आपके पास 3 ओम का रजिस्टर था, और ऐसे आपके पास क्या था, एक करंट सोर्स था। आपने क्या करा, इन सबको कंबाइन कर दिया और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का फॉर्मेशन कर दिया। अब आप देखिए, हम ब्रांच किसे कह रहे हैं। ब्रांच क्या है, एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, अगर मैं यहां पर देखूं, ये एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, तो एक सिंगल एलिमेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक ब्रांच होगी। ठीक। एक 5 ओम का रजिस्टर है, मैं ये कह सकता हूं कि ये भी एक ब्रांच होगी। एक 2 ओम का रजिस्टर है, मैं ये कह सकता हूं ये भी एक ब्रांच होगी, क्योंकि इसमें एक सिंगल एलिमेंट है। ये 3 ओम का रजिस्टर है, ये भी एक ब्रांच है। ये 5 ओम का 5 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, ये भी एक क्या है, ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, मैं इनके ऊपर नेमिंग करता हूं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां पर इसको नेम दे दिया पॉइंट ए, इसको नेम दे दिया पॉइंट बी। अब देखिए, मैं नेमिंग जब कर रहा हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी सिंगल एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट कनेक्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को भी सेम नेम से रिप्रेजेंट कर देता हूं बी। जैसे मैंने नेम यहां पर दिया था, अगर बीच में मुझे कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं मिलता है तो मैं उसको सेम नेम से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं।
तो ये से भी अगर मैं पॉइंट बी बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी क्या है, आपको एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं मिल रहा है, तो आप इसको भी पॉइंट बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ से नीचे आइए, आपने इसको पॉइंट ए दिया है, इधर पॉइंट बी दे दिया, सपोज करो मैं यहाँ पर पॉइंट सी नेम दे देता हूँ। ठीक, अब आप यहाँ से आगे बढ़िए, यहाँ से आगे क्या आपको कोई एलिमेंट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, तो मैं इसको भी पॉइंट सी नेम दे देता हूँ। यहाँ से आगे बढ़िए, क्या आपको कोई एलिमेंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मैं इसको भी पॉइंट सी नेम दे देता हूँ। यहाँ से आगे बढ़िए, क्या कोई एलिमेंट नजर आ रहा है? नहीं, तो मैं इसको भी यहाँ पर पॉइंट सी नेम दे देता हूँ। अब ऐसा तो मैंने कर दिया, तो अब इससे मुझे क्या पता चलने वाला है कि मैं आपको थोड़ा ब्रांचेस को आसानी से बता पाऊंगा इससे। तो ए सी एक ब्रांच है, तो अगर आप देखें ब्रांचेस कौन कौन सी हैं यहाँ पर, ए सी एक ब्रांच है, ध्यान से देखिएगा, ए बी एक ब्रांच है, एक ब्रांच बी सी है। ठीक है, अब ऐसे ही बीसी के नाम से 1 2 3 टोटल 3 ब्रांचेज हैं। आप ये थोड़ा सा ध्यान गौर फरमाइएगा, यहाँ पर बीसी नेम से 3 ब्रांचेज हैं। ये 2 ओम रजिस्टर, ये 3 ओम रजिस्टर और ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज आपको यहाँ से कितनी मिल गई इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में? टोटल ब्रांचेज कितनी है? 5 है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस जो सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस पे टोटल नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स जो आप देख रहे हैं, टोटल 5 एलिमेंट लगे थे, बेसिक एलिमेंट, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स और 3 रजिस्टर, तो टोटल 5 एलिमेंट कनेक्टेड थे। तो इसलिए हमने क्या कहा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? 5 ब्रांचेस है। तो ब्रांचेस आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नोड की, नोड हम किसे कहते हैं? अ नोड इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेस। अब नोड क्या है? सिंपली क्या है? एक कनेक्शन है, 2 या 2 से ज्यादा जो ब्रांच है उनको आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो आपका इंटर कनेक्शन है, वो जो पॉइंट है, उसी को आप क्या कह रहे हैं? नोड कह रहे हैं। जैसे मैंने क्या करा, इस ए सी ब्रांच को इस ए बी ब्रांच के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये एक नोड हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन जो थी आपका, क्या 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस को जहां पर आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो इनका कनेक्टिंग पॉइंट है वही आपका नोड कहलाएगा। तो आपने ए सी ब्रांच को और ए बी ब्रांच को ज्वाइन किया, तो ये एक नोड हो गया। ठीक है, और इसको तो आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं, मैंने इनको पहले से ही डिफाइन कर दिया। देखिए जो मैंने पॉइंट लिखे थे, आप ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए, इस पे ए सी और ए बी कनेक्टेड है। पॉइंट बी को ध्यान से देखिएगा, ए बी और बी सी कनेक्टेड है, तो ये भी एक नोड हो गया। और ये देखिए, ये सारे के सारे तो सेम ही पॉइंट से मैंने रिप्लेस किए हुए हैं, सेम नेम रखे हैं बी, तो ये तीनों एक ही नोड है। ये 3 डिफरेंट नोड ना होकर एक सिंगल नोड है। ऐसे आप इसी को देखिए, यहां पर आप ये ना कहें कि ये टोटल 4 नोड हैं, नहीं, ये सब मैंने सेम नेम से लिखे हुए हैं, इसलिए सबके सब क्या हैं? एक सिंगल नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको यहां से ध्यान से दिख रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपको इसमें कितने नजर आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर केवल 3 है। क्यों 3 है? मैं देखिए सर्किट को मैं दोबारा से सिंप्लीफाई करके इस प्रकार का बनाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था, वी हैव अ 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, देन 1 resistance having 5 ohm value, then we can connect 3 different circuit elements. First element like this, which is 2 ohm resistor. Second one we can draw like this, which is 3 ohm, and third element, which is a current source, we can represent it like this. This is 5 ampere. So we have redrawn our circuit in this form. Here we can easily see this is a point which is a node, second point this is a node, third point this is a node. So we can write their names, A, then B and C. Here at node A, 2 components or 2 branches are connected, one 10 volt voltage source and one 5 ohm resistor. At point C, which is a node, here total 4 circuit elements are connected, one 10 volt voltage source, one 2 ohm resistor, one 3 ohm resistor and one 5 ampere current source. Similarly at point B, which is also a node, in this node there are 4 circuit elements connected, 3 resistors having 5 ohm, 2 ohm and 3 ohm resistances and one 5 ampere current source. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स इस सर्किट में 3 है। आपको सर्किट को रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, आप आसानी से, जैसे मैंने आपको बेसिक मेथड बताया कि आप किसी एक पॉइंट को
किसी भी नेम से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगर आपको वहां से आगे बढ़ने पर, स्टार्ट करने पर, अगर कोई सिंगल भी एलिमेंट आपको नजर आता है तो आप उसको किसी दूसरे, उस पॉइंट को किसी दूसरे नेम से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगर कोई भी आपको एलिमेंट नजर नहीं आता है तो आप उन सारे पॉइंट्स को सेम नेम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए, बी और यहाँ पर क्या थे, सारे के सारे को नीचे आपको कोई भी सर्किट एलिमेंट नजर नहीं आ रहा है तो आपने सारे पॉइंट्स को सेम नेम से रखा। तो क्या हो गया, यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3 मिल गए। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी होती है वो है आपका लूप। अब आप लूप किसे कहते हैं, तो अ लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में कोई भी एक क्लोज पाथ है उसको आप लूप कहते हैं। जैसे आप इसी सर्किट को देख लीजिए, यहां पर आप देखिए, अगर आप इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर दे तो ए से आप बी में गए, बी से आप सी में आए और सी से वापस ए में आए। मतलब आप जिस नोड से चलना स्टार्ट किए और डिफरेंट नोड्स को, मतलब ब्रांचेस में होते हुए आप डिफरेंट नोड को टच करते हुए वापस उसी नोड पर पहुंच गए। तो ये इस प्रकार से एक क्लोज पाथ जो आप फॉर्म कर रहे हैं उसी को आप लूप कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर भी देख लीजिए, पॉइंट ए से आप चलना स्टार्ट किए, ए से बी में गए, बी से सी में आए, सी से वापस यहाँ पर आए और वापस ए पर पहुंच गए। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक लूप हो गया। अब ऐसे आप देखिए, आप इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ तक गए, यहाँ से वापस आए और यहाँ से आते हुए वापस इस पॉइंट ए पर आ गए। तो ये भी एक लूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप लूप को डिफाइन कर सकते हैं। लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में कोई भी जो बंद पाथ है उसे आप क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है इंडिपेंडेंट लूप की। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ लूप इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट वन ब्रांच विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी अदर इंडिपेंडेंट लूप। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं अगर आपसे पूछा जाए इस सर्किट में, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितने इंडिपेंडेंट लूप हैं, तो मैं एक छोटा सा बेसिक ट्रिक आपको बताता हूं जिसकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट लूप हैं। लूप तो आप इजीली पहचान लेंगे कि आपको क्या करना है, एक क्लोज पाथ देखना है, वही आपका लूप होता है। अगर आप इंडिपेंडेंट लूप को पहचानना है तो आपको क्या करना होता है, बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज होते हैं, मतलब आपको जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनको इस सर्किट से हटाना होगा। अब एक बेसिक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी वोल्टेज सोर्स को आप रिप्लेस करेंगे, हमेशा आपको वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना होता है किससे, शॉर्ट सर्किट से। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूं। और आपको जो करंट सोर्स होता है, जो भी आपके इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज हैं, उनको आपको रिप्लेस करना होता है ओपन सर्किट से। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट का क्या फंडा है इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूं। तो मैं इस पेज को हटाकर दूसरे पेज पे आपको जरा समझा दूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला, आपको कहीं पर भी जो वोल्टेज सोर्स है आपको क्या करना है, उस वोल्टेज सोर्स को एलिमिनेट करना है। देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, इसके हेल्प से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये सपोज करो जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था, इसके पास एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड था। इस प्रकार से सपोज कीजिए, ऐसे करके 2 ओम का मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। आपको ये देखना है, इंडिपेंडेंट लूप को पहचानना है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनको सर्किट से हटा देना होता है। हटाने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, वोल्टेज को 0 करना है और आपको करंट को भी 0 करना है, 0 वोल्ट और 0 एम्पियर। सपोज मैं ऐसा करके एक डायग्राम बना देता हूं। ये आपका 5 एम्पियर का करंट सोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आपको वोल्टेज सोर्स को हटाना है, मतलब वोल्टेज को 0 करना है। तो कभी भी सर्किट में अगर कहीं पर भी आपको ओपन पॉइंट ऐसे नजर आए तो आप ध्यान रखिएगा, इन एंड्स पे वोल्टेज कभी भी 0 नहीं होती है। तो आपको वोल्टेज को, जब आपको वोल्टेज सोर्स को हटाना है तो आपको क्या करना होता है, सर्किट में उस पॉइंट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना होता है। मतलब अगर आपकी कोई सिंगल वायर जैसे कनेक्टेड है तो इस वायर में आपका जो है, अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है या बहुत ही कम रेजिस्टेंस है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है वोल्टेज 0 होगा। तो ये तो हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। और अगर आप करंट सोर्स आपको गिवन है, उसको अगर आपने रिप्लेस करना है, मतलब 0 करंट होने का मतलब करंट कब सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, जब सर्किट ओपन होगा। तो
इसको हम बोलेंगे कंडीशन को ओपन सर्किट। मतलब अगर मुझे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट से वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है, हटा देना है, और करंट सोर्स को हटा देना है, तो मेरा सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये जो था वोल्टेज सोर्स, इसको मैंने कर दिया शॉर्ट सर्किट। ठीक है। अब नेक्स्ट बाकी जो आप हैं, ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए इस करंट सोर्स को भी आप हटा दीजिए। तो करंट सोर्स को हटाने का मतलब आपको करंट का वैल्यू 0 करना है, और करंट 0 तभी हो सकती है जब आपका सर्किट ओपन होगा। तो आपने यहाँ पर इसको शॉर्ट्स कर दिया, इसको यहाँ पर आपने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब आप देखिए आपके पास कितने आपको लूप नजर आ रहे हैं। देखिए एक लूप आपको ये नजर आ रहा होगा, एक लूप आपको ये नजर आ रहा होगा, और एक लूप आपको ये नजर आएगा जो पूरा बाहर से लेकर आपका यहाँ तक बना हुआ है। तो टोटल कितने लूप आपको नजर आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ लूप आपको, इंडिपेंडेंट लूप्स यहाँ पर कितने नजर आ रहे हैं? टोटल इंडिपेंडेंट लूप्स 3 नजर आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इंडिपेंडेंट लूप्स ऐसे सर्किट में पहचान सकते हैं। तो मैं वापस उसी पार्ट पे आता हूं। तो यहां पर इंडिपेंडेंट लूप को ये बताया गया था, अ लूप इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ इट इज कंटेन्स एटलीस्ट वन ब्रांच विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी अदर इंडिपेंडेंट लूप। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस स्टेटमेंट की हेल्प से इसको समझना चाहते हैं, जैसे आप इस सर्किट में देखिए, यहां पर भी आपको क्या करना है? वोल्टेज सोर्स को हटा देना है। वोल्टेज सोर्स को आपने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। करंट सोर्स को ओपन कर दिया। तो आपको कितने लूप नजर आ रहे हैं? एक ये वाला लूप, एक ये 2 ओम और 3 ओम को मिलाकर, और एक पूरा बाहर से ये तीसरा लूप। 3 लूप आपको यहां पर भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इनको आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट लूप। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट लूप ये इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जो कि किसी दूसरे इंडिपेंडेंट लूप में नहीं प्रेजेंट है। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं इसी डायग्राम को लेता हूं वापस। जैसे मैंने कहा ये और ये, आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कह रहा हूं पहला इंडिपेंडेंट लूप है, इसको मैं कह रहा हूं दूसरा इंडिपेंडेंट लूप है। देखिए ये जो ब्रांच है 10 वोल्ट वाली, वो इसमें तो प्रेजेंट है लेकिन इस वाले लूप में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है दोस्त, ऐसे ही अगर आप यहां पर देखें इस बाहर वाले सेक्शन को, इस बाहर वाले पार्ट में क्या है, ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो नहीं कनेक्टेड है। देखिए आप पूरे बाहर वाले सर्किट को देख रहे हैं। तो यहां से क्या है, एक सिंगल ऐसा कम से कम ब्रांच ऐसी है जो कि उस लूप का पार्ट नहीं है। तो इस प्रकार से हम वैसे लूप्स को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट लूप कहते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं। थर्ड डेफिनेशन जो है आपकी यहां पर, फोर्थ, वो है आपका मैश। जो मैश होता है वो लूप का ही एक छोटा पार्ट होता है। तो मैश को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पाथ विद इन सर्किट विच डज नॉट कंटेन एनी लूप इनसाइड इटसेल्फ। तो मैश क्या है? वह छोटा सा स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ है सर्किट में जिसके अंदर कोई दूसरा लूप प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये सिंगल सा ABCA, ये जो एक क्लोज पाथ है ये क्या है? एक मैश है, और यही एक लूप भी है। लूप तो वो होगा ही होगा, मैं सिर्फ मैश को डिफाइन करना चाह रहा हूं। एक क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ प्रेजेंट नहीं है वो क्या कहलाता है? आपका मैश कहलाता है। अ क्लोज पाथ विच डज नॉट कंटेन एनी अदर क्लोज पाथ विद इन इट। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मैश। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक मैश है, ये एक मैश है, लेकिन ये जो बाहर वाला था ये मैश नहीं है, ये क्या होगा? लूप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 मैश आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आशा करता हूं ये समझ आ गया होगा। अब एक छोटी सी और फाइनल पॉइंट आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। अब सपोज करो आपके पास एक बड़ा सा सर्किट आपको एग्जाम में गिवन है। आपसे बोला गया है कि आपको इसमें ब्रांचेस बतानी है, नोड्स बताने हैं और लूप्स बताने हैं। देखिए ब्रांचेज और नोड्स तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन लूप्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर्किट में सारे एलिमेंट्स को हटाकर देखना होगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना होगा, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके देखना होगा। अब इतने बड़े झमेले से बचने के लिए आप सिंपल सा इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिएगा। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस नोन है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स प्लस नंबर ऑफ नोड्स -1। तो ये एक
इक्वेशन है, इसकी सहायता से आप देखिए इस वाले सर्किट में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स अगर आपको निकालने हो तो कैसे आप निकालेंगे। देखिए आपको पता था नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी थी, आपने देखा था 1 2 3 4 और 5। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी कितनी थी, 5 ब्रांचेस थी। मैं यहां पर इसको कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज आपकी 5 थी। अब यहाँ पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस लूप आपको कैलकुलेट करना है तो उसको आपने एल रहने दिया, प्लस उसके बाद नंबर ऑफ नोड्स, तो आपने देखा था यहाँ टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3 थे, और फिर -1 क्योंकि इक्वेशन आपकी यही थी बी इक्वल्स टू आपका एल प्लस एन -1। तो ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप एल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे मिल जाएगा आपको 5 - 3 + 1, तो कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप 3, जो कि मैंने पहले भी आपको एक दूसरे तरीके से, जिसमें आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना था और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना था, उसके हेल्प से आप कैलकुलेट कर रहे थे। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये सिंपल जो डेफिनेशंस हैं जो कि आपके नेटवर्क सर्किट में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है और करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो सिंपल बेसिक डेफिनेशन है ये आपके लिए आगे जो नेटवर्क थ्योरम्स हैं उनको समझने में काफी हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।